राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बात करूंगी, अगर आप अपनी मुंह मांगी मुराद पूरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाए और वो भी शिवरात्रि में। जी हाँ, शिवरात्रि में चाहते हैं मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने शिवरात्रि वाले दिन आपने 43 आपने दाने लेने हैं चावल के। जो है आपने चावल लेने हैं 43 दाने चावल के। 43 दाने आपने उसमें डिस्पोजेबल ग्लास में ले लेंगे, डिस्पोजेबल कटोरी में ले लेंगे। 43 आपने जो है दाने लेने हैं हरी मूंग की दाल के। ये दो चीजें जो है आपने 43 दाने एक तरफ, 43 दाने एक तरफ, और साथ में लेने हैं आपने 108 बेलपत्र। अगर आप 108 ना ले पाए तो 43 आपने बेलपत्र भी लेने हैं, उनको सबको धो लेना है और उसके बाद उसमें ओम लिखना है लाल चंदन से। अगर आपके पास लाल चंदन से आप ओम लिखने में असमर्थ है तो आप एक एक बिंदी अपने इस वाले फिंगर से, एक बिंदी रिंग फिंगर से आप लगाते जाइए 43 बेल पत्रों पर आपने एक बिंदी लगानी है और ओम नमः शिवाय का मन ही मन आपने जो है वो जाप करना है। ये ऐसा एक अचूक उपाय है जिसको करने से आपके समस्त मनोकामनाएं, मुंह मांगी मुरादें आपकी पूरी करेंगे भोले बाबा शिव बाबा पूरी करेंगे आपकी मुंह मांगी मुरादें और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो बस फिर जीवन में क्या कहना। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी भी जरूरी है ना। लोग कहते हैं कि है हमारे पास भी गाड़ी हो, हमारे पास भी बंगला हो। लोग जो होते हैं ना, हमारे स्टेटस को देखकर जो है वो ऐसे हो जाते कि यार ये चीज हमारे पास भी होती, ये चीज हमारे पास भी होती। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी आपकी सालों की वो मेहनत होती है कि आप एक स्टैंडर्ड को अपने मेंटेन कर पाते हैं। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो मुंह मांगी मुरादें भी आपकी पूरी नहीं होगी। मेहनत आपको करनी ही करनी है। तो शिव बाबा से मुंह मांगी मुरादें पूरी करने के लिए चावल आपने 43 दाने लिए, 43 दाने आपने लिए हरी मूंग की दाल के, और आपने साथ में लिए 43 आपने बेलपत्र लिए जिस पर आपने लाल चंदन लगा दिया। उसके बाद जब आप अंदर एंट्री करते हैं मंदिर में, शिवालय में, जब आप शिवालय में एंट्री करते हैं तो आप मंदिर के अंदर, जब मंदिर के दरवाजे से जब अंदर आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपने वो 43 दाने जो चावल के हैं वो रख देने हैं। अगर आपको कोई मंदिर में ऑब्जेक्शन करता है कि भाई आप दरवाजे में क्यों रख रहे हो, क्या है क्या नहीं है, तो वो चावल की जो कटोरी थी 43 जिसमें दाने थे चावल के, वो आप शिवालय पर रख दीजिए। दूसरे जो हरी मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल के जो आपने 43 दाने लिए हैं वो आप दे जाकर गणेश जी के आगे रखकर आने हैं। शिवालय में ही गणेश जी के आगे रखने हैं। और जो आपने 43 बेलपत्र लिए हैं उन पर बिंदी लगा रखी है, लाल चंदन लगा रखा है, तो वो सारे आपने जो है शिव भोले बाबा की जो गिलहरी होती है, यानी कि शिवलिंग पर आपने जो है वो चढ़ा देने हैं। ये कीजिए। उसके बाद जब आप घर लौटे तो किसी एक बंदे को, किसी गरीब को, एक भिखारी को आप भोजन करवा दीजिए। जरूरतमंद को कुछ भी देकर घर के अंदर एंट्री करेंगे आप। और जब घर के अंदर एंट्री करेंगे तो बाजार से चाहे बिस्कुट का पैकेट ही अपने घर पर लेके जाएं, लेकिन घर पे आपने खाली हाथ जो है वो नहीं जाना। चाहे दही की कटोरी अपने घर पर लेके जाएं, लेकिन घर पर आपने खाली हाथ नहीं जाना है। ऐसा कीजिए, आपकी मानेंगे नहीं, आपकी हर मुराद पूरी होगी। शिवरात्रि का जो दिन होता है ये बहुत प्योर और बहुत पावरफुल दिन होता है। इसमें असीम शक्तियां, असीम योग बने होते हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। और वो भाव हमारे दिल में जो है वो होना चाहिए। अगर भाव होगा तो हमारे काम भी जो है सब बनेंगे। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। और हमें फेसबुक पे आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर, और जो है हमें इंस्टाग्राम पे @आदित्य कुंडली पर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5 मिनट टिप्स एस्ट्रो वास्तु को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी। राधे राधे, हैप्पी शिवरात्रि।